Hello students, welcome in Pal Bharti Public Inter College Digital Classes and I am your chemistry teacher आनंद मिश्रा। और आज का हमारा जो टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है ईथर के भौतिक एवं रासायनिक गुण। आपको पता होगा पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को पढ़ाया था सिंथेसिस ऑफ ईथर, यानी ईथर के बनाने की विधियाँ, ईथर को कैसे तैयार किया जाता है। और आज हम पढ़ रहे हैं फिज़िकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ ईथर्स। विशेष ध्यान रखिए इस बात का कि ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इस इम्पोर्टेंट टॉपिक को समझने के लिए जो सबसे ज़्यादा मेन चीज़ है आपको पता होना चाहिए कि जो हमारा ईथर होता है, ईथर का ग्रुप कौन सा है ये समझना ज़रूरी है। ईथर का ग्रुप R सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड R होता है, ये आपको पता होना चाहिए। इसके ग्रुप की भी बहुत विशेषताएं होती हैं, क्योंकि हम जानते हैं जितने भी सारे ईथर्स होते हैं वो सारे नॉन वॉलेटाइल होते हैं। कैसे होते हैं? वॉलेटाइल होते हैं। वॉलेटाइल का मतलब मैं आपको बता दूं, वॉलेटाइल का मतलब होता है वाष्पशील से होता है। ध्यान रखना है आप लोगों को, जितने भी ईथर होते हैं वो वॉलेटाइल होते हैं, यानी वाष्पशील होते हैं, यानी रूम टेम्परेचर पर ही इनकी वेपर बनने लगती है। कमरे के तापमान पर ही इनकी वेपर बनने लगती है। आपको ये पता होना चाहिए। तो सबसे पहले आज हम बात करते हैं कि ईथर में जो होता है वो कार्बन ऑक्सीजन बंध होता है। कैसा होता है? कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड होता है, ठीक है। और जो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड जो होता है ये भी मैं आपको बता दूं, ये ध्रुवीय होता है। ध्रुवीय का मतलब ये कैसा होता है? पोलर होता है। कैसा होता है? पोलर होता है। जैसे HCl का मॉलिक्यूल पोलर होता है, वैसे ही ईथर वाले भी क्या होते हैं? पोलर होते हैं। ये आपको पता होना चाहिए। इसलिए इसका जो डाइपोल होता है, यानी जो इसका म्यू होता है, म्यू नॉट इक्वल टू क्या होता है? 0 होता है, यानी ये 0 के बराबर नहीं होता है। कुछ ना कुछ इसका डाइपोल मूवमेंट होता है। आपको ये भी विशेष ध्यान रखना है, ठीक है। अब मैं आप बात कर रहा हूँ, जो यहाँ पे मैं इसके बात कर रहा हूँ बॉइलिंग पॉइंट्स के बारे में, यानी BP मीन्स बता रहा हूँ मैं बॉइलिंग पॉइंट्स, यानी क्वथनांक के बारे में बात कर रहा हूँ। विशेष ध्यान रखना है आपको। तो क्वथनांक के बारे में बात करें तो आपको ध्यान रखना है क्वथनांक के बारे में। इनके जो क्वथनांक होते हैं वो एल्केन से किस की कंपैरिजन में? एल्केन की कंपैरिजन में, या फिर दूसरा जो आ जाएगा ईथर आ जाएगा, और इसके बाद जो आ जाएगा तीसरा जो आ जाएगा वो आपका एल्कोहल आ जाएगा, एल्कोहल। तो आपको ये बता दूं कि एल्केन के जो बॉइलिंग पॉइंट होते हैं वो यहाँ पर ज़्यादा होते हैं। कैसे? ईथर से ज़्यादा होते हैं। और एल्कोहल के बॉइलिंग पॉइंट भी कैसे होते हैं? ईथर से ज़्यादा होते हैं, यानी ईथर के जो बॉइलिंग पॉइंट होते हैं वो एल्केन से भी कम होते हैं और एल्कोहल से भी कम होते हैं। आपको ये विशेष ध्यान रखना है। इसके बाद जो मैं अगली चीज़ आपको बताने वाला हूँ वो भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसको इतनी इम्पोर्टेंट क्यों है उसका भी समझ लीजिए रीज़न। उसका रीज़न क्या है कि जो एल्कोहल होते हैं, एल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, और एल्केन्स में भी कुछ हद तक हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है, या फिर उसमें ब्रांचिंग ज़्यादा होती है। लेकिन ईथर्स के बारे में बात करें तो एल्कोहल एवं ईथर के क्वथनांकों में अधिक अंतर का कारण क्या है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग।
11th क्लास में मैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग के ऊपर भी एक वीडियो बनाऊंगा जब मैं इसको पढ़ाऊंगा। ये बहुत अच्छा टॉपिक है और हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से एल्कोहल के बॉइलिंग पॉइंट इतने ज़्यादा होते हैं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से एल्कोहल के बॉइलिंग पॉइंट अधिक होते हैं। ठीक है, आपको समझ में आ जानी चाहिए। अब हम बात करते हैं ईथर की जल में मिश्रणीयता यानी सॉल्युबिलिटी के बारे में बात करेंगे, यानी विलेयता। वीडियो बहुत अच्छा वीडियो है, अंत तक देखना, आपको बिल्कुल सारी चीज़ें एक के बाद एक ऑटोमेटिक एज अ थ्योरी क्लियर होती जाएंगी। तो आप ध्यान से देखेंगे तो बिल्कुल अच्छा लगेगा। सॉल्युबिलिटी यानी विलेयता के बारे में बात करेंगे हम। तो जब विलेयता के बारे में बात करें तो ईथर की जल में मिश्रणीयता समान आणविक द्रव्यमान वाले एल्कोहलों से सदृश होती है, यानी सॉल्युबिलिटी ऑफ ईथर इन वाटर इज सेम एज अ मॉलिक्यूलर मास एज अ एल्कोहल्स। जैसे कि हम बात करें कि ईथर जो होते हैं जल में सामान्यतः विलेय होते हैं। मीन्स हम कह सकते हैं कि ईथर्स आर फेयरली soluble in वाटर यानी H2। तो आपको ये बात ध्यान। अब हम बात करते हैं तो ये दोनों प्रॉपर्टी थी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी। इसका स्ट्रक्चर ही मैं आपको बना दिखा रहा हूँ, बहुत ज़्यादा स्ट्रक्चर इसका इम्पोर्टेंट है और आप सभी लोगों को इसका स्ट्रक्चर समझना है। और इसको गलती का बिल्कुल एक भी गलती का इसमें आपको मौका नहीं मिलना चाहिए, मौका नहीं देना है। इसका स्ट्रक्चर समझ लीजिए कैसे बनता है। ये भी एल्काइल ग्रुप है, देखिए यहाँ पर भी एल्काइल ग्रुप दिख रहा है आपको। यहाँ पर ये ईथरल ऑक्सीजन जुड़ा रहता है, यहाँ पर एक ईथरल ऑक्सीजन है और यहाँ से इसकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग चालू हो जाती है और H सिंगल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड H। तो आपको पता लग गया होगा कि जो मैंने आपको बताने वाली जो चीज़ थी, जो मुझे बताना भी था आप लोगों को, कि ये तो हो गया आपका ईथर और ये हो गया आपका वाटर, है ना, और ये हो गया आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या हो गया? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो विषय ध्यान रखना है आपको। अगला टॉपिक जो हमारा आ रहा है वो है केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ ईथर्स। केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ ईथर्स के बारे में हम बात करेंगे। ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है और मेन वीडियो का कंटेंट यही है। बाकी भी ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, लेकिन इन सब चीज़ों के साथ साथ आपको केमिकल प्रॉपर्टी ज़रूर पढ़नी है। बिकॉज केमिस्ट्री में तो केमिकल रिएक्शन जब तक होंगी नहीं तब तक उसका मज़ा नहीं है। इसलिए केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ ईथर्स के बारे में पढ़ें। तो पहला वाला हमारा आता है कि ईथर की क्रिया अम्लों के साथ हम क्रिया करने वाले हैं। तो कैसे करते हैं? मान के चलिए हमने यहाँ पे लिया C2H5O सिंगल बॉन्ड C2H5 डाई इथाइल ईथर। मैं पहले बता चुका हूँ इस कंपाउंड का नाम डाई इथाइल ईथर है। इसकी रिएक्शन हमने कराई कैसे? HCl से हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ हमने इसकी रिएक्शन कराई। तो हमें प्रोडक्ट में क्या मिलेगा? C2H5
Cl प्लस C2H5 Cl प्लस C2H5OH। यानी हमें क्या पता लगा कि जब हमने डाई इथाइल ईथर की रिएक्शन, किसकी रिएक्शन, डाई इथाइल ईथर की रिएक्शन हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ कराई, तो हमें यहाँ पर डाई इथाइल ईथर से एक तो बना हमें क्लोरोईथेन, जिसे हम क्या बोलेंगे, क्लोरोईथेन, और एक बोलेंगे इथाइल एल्कोहल, यानी इथेनॉल का निर्माण हो गया। दूसरी रिएक्शन भी हम आपको बता रहे हैं कि जब इसी एल्कोहल की रिएक्शन, किसकी, इसी एल्कोहल की रिएक्शन, जब हम जो हमारा एल्कोहल प्राप्त हुआ है C2H5OH, जब इसी एल्कोहल की रिएक्शन हम फिर उसी अम्ल से करा देते हैं, यानी HCl से करा देते हैं, तो ध्यान रखना है आपको क्या बनता है, आपको वही बनता है C2H5Cl और प्लस आपका वाटर अलग हो जाता है। तो ये वाली भी विशेष ध्यान रखना। वीडियो से बेफिक्र रहिए, वीडियो आपको पूरा समझ में आएगा। यदि आपको कुछ भी चीज़ डाउट होती है तो आप लोग मुझसे दोबारा पूछ सकते हैं। ये चीज़ इथेनॉल है, ये इथेनॉल है, और ये आपका मैंने पिछले वीडियो में बताया था ये क्लोरोईथेन है, क्लोरोईथेन। आप लोग जो इस चैनल है डॉन एकेडमी, इसमें भी आप लोग जा सकते हैं, सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करने के बाद आप इसके वीडियोस को देखें। इसमें सभी क्लासेस के वीडियोस हैं। क्लोरोईथेन मैंने बना दिया है। इसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ एनीसोल की अभिक्रिया। एनीसोल अगली रिएक्शन जो आ रही है, एनीसोल रिएक्ट विथ एसिड। ये रिएक्शन भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इस रिएक्शन को भी आपको समझना है, और ये रिएक्शन भी आपको समझ में आएगी। एनीसोल का भी मैंने फॉर्मूला को पिछली वीडियो में बताया था, इसको कैसे करना है। जब बेंजीन के ऊपर OCH3 लगा देते हैं तो ये एनीसोल कहलाता है। एनीसोल की रिएक्शन आपको कैसे करना है, HCl से करना है, गिब्स आउट। तो हमें क्या बन जाएगा यहाँ पर, ये आपका फिनॉल बन जाता है। देखिए ये फिनॉल बन गया, प्लस आपका CH3Cl आपका क्या हो गया, अलग हो गया, तो ये आपका हो गया एनीसोल, और ये आपका हो गया फिनॉल। ठीक है, आपको ध्यान रखना है, ये दोनों रिएक्शन भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं और इनका रिवीजन भी करना है। तीसरी रिएक्शन जो मैं आपको बता रहा हूँ वो भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि उस रिएक्शन का नाम जो है वो आपका पेपर में बहुत ज़्यादा आती है, प्लस उस रिएक्शन के नाम वाली रिएक्शन है, यानी वो नेम वाली रिएक्शन है। तो उस रिएक्शन का नाम है, लिख लीजिएगा, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, ध्यान रखना है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। और ये वाली रिएक्शन इस वीडियो की समझ लीजिए एक तरीके से सोल है, क्योंकि ये रिएक्शन यदि जिसने सीख ली उसे किसी भी चैप्टर की फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। इसलिए विशेष ध्यान रखना है, इस रिएक्शन को बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है। तो देखिए मैं बता रहा हूँ, इसमें सबसे पहले बनाएंगे एनीसोल। क्या बनाएंगे, एनीसोल, यानी बेंजीन के ऊपर आपने OCH3 लगा दिया। जब आपने बेंजीन के ऊपर OCH3 लगा दिया तो दो तरीके से रिएक्शन होती है। मैं दोनों तरीके से इसकी रिएक्शन दिखाऊंगा। पहली मैं इसकी रिएक्शन कराऊंगा आपकी CH3Cl से। कैसे कराऊंगा, CH3Cl से रिएक्शन कराऊंगा, और दूसरी रिएक्शन मैं कराऊंगा इसकी CH3 सिंगल बॉन्ड COCl से, यानी एसिटिल क्लोराइड। कैसे कराऊंगा, एसिटिल क्लोराइड से, और इसकी रिएक्शन कराऊंगा मैं CH3Cl से। ध्यान रखना है, जब मैं रिएक्शन कराई तो दो बनते हैं, एक हमारा बनता है ऑर्थो प्रोडक्ट और एक बनता है पैरा प्रोडक्ट। तो ऑर्थो प्रोडक्ट में क्या करेंगे आप, पहले तो इसमें चारों में दो बेंजीन रिंग बना लीजिए। देखिए यहाँ पर भी बेंजीन रिंग हो गई, यहाँ पर भी बेंजीन रिंग हो गई, और यहाँ पर भी मैंने बेंजीन रिंग बना दी है। देखिए बेंजीन रिंग, और यहाँ पर भी मैंने आपकी एक बेंजीन रिंग बना दी है।
बीच में प्लस साइन ले लीजिएगा, प्लस साइन ले लीजिएगा। अब बाकी चीज़ मैं बता रहा हूँ कैसे करना है। आपको एनिसोल है तो आपको OCH3 वैसे ही लगा देना है। आपको इसमें भी एनिसोल बना देना है। एनिसोल कहीं नहीं जाने वाला, एनिसोल अपनी जगह है। OCH3 लगा देना है और यहाँ पर भी OCH3 लगा देना है। अब आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर ऑर्थो पोजीशन पर CH3 लगाना है और यहाँ पर पैरा पोजीशन पर CH3 लगाना है। और दूसरी जगह इसमें भी आपको वही चीज़ करनी है। विशेष ध्यान रखना है कि इसमें आपको एक बार ऑर्थो पोजीशन पे COCH3 लगाना है, COCH3 लगाना है, यानी इतनी चीज़ आपको इस जगह लगा देनी है। और एक जगह आपको यहाँ पर भी COCH3 लगा देना है। तो आपके इस तरीके की ये फिडल क्राफ्ट क्रिएशन क्या हो गई, कंप्लीट हो गई। और इस वीडियो कैसा लगा, इस वीडियो के बारे में जो भी आपको जानकारी चाहिए हो, बाकी जो जानकारी चाहिए हो, यदि कोई भी डाउट लग रहा हो तो आप लोग कमेंट करें, व्हाट्सएप करके मुझसे पूछ लें। और विशेष ध्यान रखिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं इसके नाम लिख देता हूँ जिससे कि आप लोगों को याद रहे कि इस रिएक्शन में क्या नाम है। इसका नाम है एसिटिल क्लोराइड नाम है इसका नाम एसिटिल क्लोराइड है। इसका नाम आपका हो गया 2-मिथॉक्सी, नाम लिख लीजिए, बहुत इम्पोर्टेंट है। 2-मिथॉक्सी आपका टोलुइन, 2-मिथॉक्सी एसिटोफिनॉन है इसका नाम, सॉरी इस वीडियो का नाम ध्यान रखिए, थोड़ा सा मिस्टेक हो गई। 2-मिथॉक्सी एसिटोफिनॉन, 2-मिथॉक्सी एसिटोफिनॉन। और इसका नाम हो गया, ध्यान रखना है आपका 4 हो जाएगा, 4-मिथॉक्सी और एसिटोफिनॉन। ओके, थैंक यू।